पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह। तो आज कुछ देखते हैं जो विराम चिन्ह है उनको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या, और जो उनका चिन्ह है वो किस प्रकार लगाया जाता है। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। मतलब जब हम कुछ वाक्य बनाते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं, या फिर कुछ हिंदी में भी मतलब हम जो बोलते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, उसको सटीक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। तो देखते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होता है एक बिंदी सी लगा देते हैं हम लास्ट में जब वाक्य हमारा ख़त्म होता है तब, तो इसको कहते हैं फुल स्टॉप। अगला है कोमा। कोमा होता है कुछ इस प्रकार का, जब हम कुछ वाक्य लिख रहे हो और कुछ जैसे फेमस चीज़ आ जाती है, नाम, किसी का नाम लिखते समय भी हम कोमा का उपयोग कर देते हैं, तब कोमा का प्रयोग किया जाता है। अगला है सेमिकोलन। सेमिकोलन क्या होता है, एक यू बिंदु सा लगाकर और नीचे कोमा लगा देते हैं। यू अक्सर आपने देखा होगा जब आप टाइप करते हैं उसमें भी लगा रहता है। अगला है कोलन। कोलन दो बिंदी सी लगा देते हैं हम, जैसे समय में प्रयोग की जाती है। जब हम समय देखते हैं या फ़ोन में तो उसमें प्रयोग की गई है। अगला है क्वेश्चन मार्क। ये प्रयोग होता है क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए किसी से। हाइफन। हाइफन होता है एक छोटा सा डैश बीच में, जैसे आपने देखा होगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ लिखा होता है, डॉटर इन लॉ होता है, तो उसमें एक बीच में हाइफन लगा होता है। अगर हम वो हाइफन ना लगाए बीच में तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, और जो हाइफन लगाए तो उसका मीनिंग कुछ और। तो हाइफन, हाइफन, डैश। डैश होता है जो बड़ा सा चिन्ह होता है। जब हम स्पेस देते हैं तो उसमें स्पेस की जड़ में या फिर बगल में ही रहता है आसपास में, तो वो बड़ा वाला डंडा होता है डैश। अगला है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होता है जो ऊपर कोमा होता है, ऊपर कोमा। आपने देखा होगा अक्सर जब हम कुछ नाम लिखते हैं तब प्रयोग किया जाता है, तब भी प्रयोग किया जाता है, मतलब एपोस्ट्रोफी एस। जैसे कुछ वाक्य होते हैं जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में नहीं शायद, मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम लास्ट में एस जोड़ते हैं तब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तब बहुवचन बनाने के लिए। कुछ काकी के की साउंड भी यही निकालता है तब, तो यू है एपोस्ट्रोफी। अगला है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है जो दो ऊपर वाले कोमास होते हैं, इनको कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। ये घेरे रखते हैं, ये अंदर को होते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने अक्सर देखा होगा इनको, जब कोई वक्ता है जो वो अपनी बात को कहता है तो उसको चिन्हित करने के लिए, उसको एक समूह में बनाने के लिए, मतलब उस पर जोर देने के लिए, तब जो उस पर ध्यान जाए जो कहता है उस बात को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। अगला है कोमा। कोमा ये सिंगल वाले उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है शायद उद्धरण चिन्ह कहते हैं इनको हिंदी में। अगला है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है जो स्मॉल ब्रैकेट हो, और ये मंजिला ब्रैकेट भी होता है। ये है बड़ा कोष्ठ, ये वाला है बड़ा कोष्ठ, और मंजिला कोष्ठ कुछ इस प्रकार होता है। तो ये क्या है, ब्रैकेट्स। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।